हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा के जीके क्वेश्चन और सेट 1 इसका स्टार्ट होगा। कल हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। कल हमने जो संवैधानिक विकास था उसके क्वेश्चन करे थे। आज हम संविधान सभा के क्वेश्चन करेंगे और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक पार्ट में तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे 20-20 क्वेश्चन लाके। तो 2-3 पार्ट इसके लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपका कहीं भी छूटेगा नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपका हर एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका इस क्लास से बनता हुआ नज़र आएगा। तो बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास को लास्ट तक देखना। सारे क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और सारे ऐसे हैं जो मैंने संविधान सभा आपको पढ़ाई है उसमें से सारे के सारे आपके मिलेंगे। कुछ ही होंगे जो नहीं मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे आपको मिलेंगे अगर आपने ध्यान से हमारी क्लास को पढ़ा होगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप लोगों को बता देता हूं कि हमारी इतिहास और पॉलिटी की क्लासें चल रही हैं, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है। तो बहुत अच्छी क्लासें वहाँ पे चलाई हैं मैंने, PDF बड़ी शानदार डिजाइन करके दी है। आप लोग उसको देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला ही क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। क्या है? 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार का कोई उपहार, ऐसा कुछ कहा गया था। लेकिन ये पूरी लाइन यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन बात यही थी। क्या कहा गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा का एक अनुसार होगा, इच्छा उनकी होगी तभी होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई उपहार मुझे दे रही हैं, तो हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है, हम इसे चाहते थे। तो ऐसा किस व्यक्ति ने व्यक्त किया था? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने संविधान सभा में पढ़ाया ये पॉइंट कि ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए महात्मा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा शानदार है और क्या कहता है? 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये किसने कहा था? देखिए, 1924 की बात हो रही है, तो 1924 की बात ये किसने कही थी कि भारतीय के लिए एक संविधान सभा गठित की जाए, यानी कि संविधान की मांग उठाई थी? तो ये उठाई थी मोतीलाल नेहरू ने। और कैसे? इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी, स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वराज्य पार्टी इन्होंने बनाई थी। तो उसके जरिए इन्होंने ये बात उठाई थी। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अब ये क्वेश्चन आपको हूबहू आपको मिलेगा हमारी संविधान सभा की क्लास में। जो हमने संविधान सभा पढ़ाई है उसमें आपको बिल्कुल यही मिलेगा कि किसने ये औपचारिक रूप से उठाई थी। तो ये आपकी EMN राय ने उठाई थी, जिनका नाम मानवेंद्र MN राय, मानवेंद्र नाथ राय इनका नाम होता है। और ये बात इन्होंने कब उठाई थी? 1934 में इन्होंने ये बात उठाई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? देखिए, मूर्त रूप किसने प्रदान किया है संविधान सभा को? ये शायद मैंने संविधान सभा में आपको ना बताया हो, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई होगी कि संविधान सभा में मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, पूर्ण स्वराज की बात की थी। और ये पूर्ण स्वराज की बात किसने की थी? नेहरू जी ने बात की थी। नेहरू जी ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात की थी, और उस रिपोर्ट में यही था कि संविधान को एक मूर्त रूप देना था। मतलब वो जो रिपोर्ट थी वो संविधान ही एक तरीके का था। मतलब संविधान की प्रस्तावना जो बनी है वो नेहरू रिपोर्ट से ही बनी है, तो वहीं से संविधान का मूर्त रूप प्रदान होता है। तो सही जवाब आपका क्या है? सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सही ऑप्शन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने ऐसा कब कहा था कि देखिए ये भारतीय जनता के द्वारा आपका होगा, ना कि आपके द्वारा? तो इसकी संविधान सभा की निर्माण का प्रस्ताव इन्होंने रखा था। क्या ये कब रखा था? तो ये 1936 में रखा था, और फैजपुर अधिवेशन में कहा था। ये कहाँ पे कहा था? फैजपुर अधिवेशन हुआ था आपका 1936 में, तो वहाँ पे ऐसी बात रखी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति था 1938 में जिसने एक तरीके से संविधान की मांग की थी? और वयस्क मताधिकार मतलब उसका जो मताधिकार होना चाहिए वो वयस्क होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए। तो सही जवाब आपका क्या था? सही जवाब आपका क्या था? सही जवाब आपका था नहीं बल्कि है, ये आपका कौन है?
जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया है कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो देखिए ऐसी बात किसने बोली थी, ये क्रिप्स मिशन आया था ना 1942 में, इसी ने तो कहा था कि आप अभी हमारा युद्ध में साथ दीजिए और युद्ध के बाद हम संविधान सभा की गठन की बात करेंगे और गठन ही करेंगे और आप लोगों को थोड़ा बहुत क्या है शासन करने का भी वो देंगे। तो ये बात आपकी क्या कही गई थी, क्रिप्स मिशन में कही गई थी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग उठी थी वो 1895 में उठी थी और मैंने आप लोगों को बताया था ये कहाँ पे उठी थी और किसने उठाई थी। तो ये एक व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, उन्हीं ने इस मांग को उठाया था। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, बाल गंगाधर तिलक इसका सही ऑप्शन होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, बताना है आप लोगों को। भारत की जो संविधान सभा बनी है वो किस आधार पे बनी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पे बनी है, कैबिनेट मिशन प्लान पे बनी है जो 1946 में आया था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से बनी है, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर बनी है। तो आप लोगों को पता होगा संविधान सभा का जो कॉन्सेप्ट लाया था वो कैबिनेट मिशन ही लाई थी 1946 में, इसी के जरिए हमारी क्या है संविधान सभा का निर्माण होता है। तो सही ऑप्शन आपका यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो अभी आप लोगों को बताया है मैंने, ये क्रिप्स मतलब कैबिनेट मिशन के योजना के तहत आपकी क्या है गठित हुई है। तो सही ऑप्शन आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। अभी मैंने बताया था 1936 का जो अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, बताइए। आप लोगों को मैं ये पढ़ा चुका हूँ कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्य वहाँ पे थे, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो सही ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था, बताइए। जो 389 सदस्य थे उनको किस तरह से विभाजित किया गया था। देखिए ब्रिटिश प्रांत वाले क्षेत्र जो थे उनमें से 292 सदस्यों को लेना था और देशी रियासतों से 93 सदस्यों को लेना था, और जो आपके मुख्य कमिश्नरी के क्षेत्र थे जहाँ पे चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र थे वहाँ से आपको 4 प्रतिनिधि लेने थे, 4 व्यक्ति लेने थे। तो ये सारी बातें सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी ही सही होगा। तो सही ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, बताना है। कांग्रेस कितने मतलब निर्वाचित हुए थे, 292 तो आपके थे ही थे प्रांतों से। तो इसमें कांग्रेस के कितने थे, कांग्रेस के आपके थे 208 आपके कांग्रेस के थे। तो सही जवाब आपका क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्या है आपका, पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन मतलब संविधान गठन हो गया तो उसके बाद में जो पुनर्गठन हुआ ना, बाद में एक तरीके से मैं बोलता हूँ कि जब पहले 389 सदस्य थे, बाद में पुनर्गठन किया गया क्योंकि 1947 में क्या हो गया, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। पाकिस्तान अलग हो गया, उसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो अलग हो गए, तो जो संख्या रह गई थी वो आपकी कितनी रह गई थी, 299 रह गई थी। तो इसका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो देखिए संविधान सभा जब गठित हो गई थी और उसके बाद पुनर्गठन भी हुआ था, जो प्रतिनिधि थे उनका तो 70 रह गए थे, पहले 93 थे, बाद में कितने रह गए थे, 70 रह गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य आपके निकल गए थे क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका था। तो सही जवाब आपका क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, बताइए। जो पुनर्गठित सभा हुई थी, पुनर्गठन संविधान बना था, तो उसमें प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, तो मैंने आपको बताया होगा, ये 229 थे और 70 आपके कौन से थे,
देसी रियासतों वाले थे और 70 और 229 मिला के आपके 299 टोटल बन रहे हैं। तो सही जवाब आपका क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? अब ये क्वेश्चन मैंने आपकी संविधान सभा जो पढ़ाई है उसमें भी नहीं मैंने ये ऐड किया है, ये पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने ये पॉइंट बिल्कुल ही मिस कर दिया है उसमें। चाहे आप देख लें तो भी आपको इसमें मिस मिलेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। एक जो प्रतिनिधि था, मतलब जो भी संविधान सभा में प्रतिनिधि आ रहे थे, तो एक प्रतिनिधि की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो कितनी थी? 10 लाख व्यक्तियों के बराबर थी। 10 लाख वोटों के बराबर एक व्यक्ति की वोट वैल्यू थी। तो सही जवाब क्या है आपका? ये है क्या? बी आपका बिल्कुल सही है। ए नहीं, मतलब ए बोले तो मतलब ये कहा है मैंने, ए नहीं कहा है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो ये तो आपके प्रांतों की ही बात थी। प्रांत के जो विधानसभा थे उन्होंने सबसे ज़्यादा आपका भाग लिया था और उन्हीं ने तो ये मांग की थी, वही तो सबसे पहले शामिल होने की बात कर रहे थे। तो ये आपका क्या है? इसका सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो बताइए कौन सा ऐसा प्रांत था जो संविधान सभा में सबसे ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व रख रहा था, अपनी वोटिंग रख रहा था, अपने प्रतिनिधि भेज रहा था सबसे ज़्यादा? तो वो आपका कौन सा था? जो आज है आपका, वो कल भी था। तो वो आपका कौन सा? यूपी है। और आज भी यूपी के ही आपके क्या है, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो मिलेंगे वो आपके यूपी के ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो सांसद वगैरह मिलेंगे यूपी के मिलेंगे। तो आपका यही इसका पहले भी था और आज भी है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप लोग बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और हम ऐसी ही क्लास आप लोगों के लिए लाते रहें। इसके लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए अच्छे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ला सकें एक बेहतर क्लास। तो मिलते हैं इसी मकसद के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।